आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कोशिका। तो हम आप लोगों को अभी कोशिका के बारे में बताएंगे कि सारा चीज जो भी होता है कोशिका के बारे में। मैं आपसे एक नॉर्मल सा सवाल पूछता हूं कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलके बना हुआ है। हमारा जो पहले मैंने आपसे क्या पूछा, हमारा किसी भी व्यक्ति का जो मान लेते हैं शरीर है, ये मान लेते हैं कोई व्यक्ति है एक्स, ठीक है। अब ये जो शरीर है इसका पूरा बॉडी है किस किस से मिलके बना हुआ है, आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा। इसमें मैंने इसका आंख बनाया है, इसका नाक बनाया है, इसका हाथ बनाया है, इसका पैर बनाया हुआ है। क्या इनका जो शरीर बना है वो किससे मिलके बना हुआ है। आप लोग बोलिएगा कि इसका जो भी हाथ नाक कान इन सब से मिलके उसका शरीर बना है। इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो अंग हुआ, ये सब क्या है, इसका अंग है ना। आंख नाक कान हाथ पैर किसी भी आदमी का क्या होता है, अंग होता है, उसका शरीर का पार्ट्स होता है, यही होता है ना। तो किसी भी मनुष्य का जो शरीर होता है, किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो अंग तंत्र से मिलकर बना होता है। यहां तक बात क्लियर है। फिर यहां के बाद जो होता है, अब मैं आपसे पूछूं अगर ये हमारा जो अंग तंत्र है ये किससे मिलकर बना हुआ है। तो हमारा जो मान लेते हैं अभी इसका मैंने हाथ बनाया तो ये मेरा हाथ क्या हो गया, अंग तंत्र हो गया। अब ये मेरा हाथ किससे मिलकर बना हुआ है, तो हाथ एक एक उंगली से मिलकर बना हुआ, छोटा छोटा सा जो उंगली हुआ इसके अंदर जो भी चीज हुआ उनसे मिलकर बना हुआ। तो जो छोटा छोटा जो पार्ट रहेगा हमारे शरीर के अंदर का उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंग कहेंगे। क्या कहेंगे, अंग कहेंगे। फिर हमारा जो मान लेते हैं छोटा सा बॉडी का जो पार्ट है अंग है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो किससे मिलके बना हुआ। तो हमारा जो अंग होता है उत्तक से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, उत्तक से मिलके बना होता है। अब फिर आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि उत्तक क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर का, हमारे शरीर का जो होता है वो अंग को जो भी बनाता है, छोटा छोटा जो हमारे बॉडी के अंदर का अंग जैसे होता है, जैसे वो क्या हो गया, फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गया, दिल हो गया, ये सब जो पार्ट्स है किससे मिलके बना हुआ, उत्तक से मिलके बना हुआ है। अब ये अगला सवाल रहेगा, क्या रहेगा, उत्तक किससे मिलके बना होता है, ये होता है किससे मिलके बना हुआ, कोशिका से मिलके बना होता है। कोशिका से मिलके बना होता है। उत्तक जो होता है किससे मिलके बना होता है, कोशिका से। इतना बात समझ में आया क्या आप लोगों को। पहले मैंने अभी तक आप लोगों को बस इतना बताया है कि कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी जीव होता है, उसका शरीर जो होता है पहले किससे मिलके बना होता है, तो वो होता है अंग तंत्र से मिलके बना होता है। वो जो हमारा अंग तंत्र हो गया वो किससे मिलके बनेगा, वो अंग से मिलके बनेगा। हमारा जो मान लेता है कोई अंग है, अंग के एग्जाम्पल मिल लेते हैं, मेरा जो फेफड़ा है या फिर मेरा दिल है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो उत्तक से मिलके बना हुआ है। अब वो हम पूछेंगे उत्तक किससे मिलके बना होता है, कोशिका से मिलके बना होता है। तो सबसे जो देखो हमारा बड़ी पूरा शरीर इतना बड़ा है, उससे छोटा क्या है, शरीर से छोटा क्या है हमारे अंग तंत्र है, उससे भी छोटा क्या है हमारा एक छोटा सा अंग है, वो हमारा अंग जो बना हुआ है उससे भी छोटा क्या होता है, उत्तक होता है। और उत्तक से भी क्या छोटा क्या होता है, कोशिका होता है। बहुत सारे कोशिका मिलकर उत्तक बनाते, इसीलिए ये जो होता है ना हमारे शरीर का छोटा सा एक पार्ट होता है, छोटा सा इकाई होता है, ठीक है। तो हमारा जो शरीर का जो रचना कौन कर रहा है, एक तरीका से हम लोग माने हमारा जो शरीर किससे मिलकर बना हुआ है। पहले तो हमारा जब तक कोशिका नहीं रहेगा तो हमारा शरीर नहीं बन सकता, इसीलिए हमारा जो कोशिका जो है हमारे शरीर का रचना करने वाला एक चीज है। हमारे शरीर का रचना कौन करता है, कोशिका करता है। इसीलिए हम कोशिका को कह सकते हैं कि कोशिका हमारे किसी भी जीव का रचनात्मक इकाई होता है। रचनात्मक इकाई मतलब क्या, रचना करने वाला, बनाने वाला। हमारा शरीर किससे बना हुआ है, किसी भी जीव, कोई भी जीव जो है वो किससे मिलके बना होता है, कोशिका से मिलके बना होता है। उसका रचना कैसे होता है, कोशिका से होता है। और जब तक कोशिका नहीं रहेगा किसी भी जीव का रचना नहीं हो सकता है। तो एक और पॉइंट है कि रचना कर तो देता, अब कोई भी जैसे हमारा पूरा शरीर बन गया, किसी भी लोग का पूरा शरीर बन गया, उसके बाद जो है ना कार्य करने का जो क्षमता होता है वो कहां से आता है, तो ये जो कोई भी कोशिका के माध्यम से ही कार्य करता है, इसीलिए इस कोशिका को कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। किसी भी कोशिका के माध्यम से, कोशिका से ही क्या बनता है, शरीर बनता है।
और जब हमारा शरीर बन गया है, शरीर को जैसे हम हाथ को ऐसे किए, कोई भी हम बॉडी पार्ट को कुछ किए, तो कार्य जो हुआ, कार्य करने का क्षमता भी कहाँ से, कोशिका से हुई। पहले हमारे शरीर के अंदर कोई भी कोशिका ही काम किया, उसके बाद हमारा जो बॉडी है वो कोई भी मोमेंट करता है। इसीलिए कोशिका जो होता है हमारे शरीर का कार्यात्मक एवं रचनात्मक दोनों इकाई होता है। तो फिर आगे मैं आप लोगों को अब कोशिका का डिफिनेशन लिखाता हूं कि कोशिका क्या होता है। तो आप लोग मेरे साथ लिख सकते हैं या फिर आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कोशिका के डेफिनेशन में सबसे पहले क्या हो जाएगा, कोशिका किसी भी जीव का कोशिका किसी भी जीव का रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। इतना समझ में आ गया ना कि कोशिका जो होता है किसी भी जीव का, अब जीव में कोई भी मानव आ सकता है, मनुष्य आ सकता है, जो इतना भी जानवर है, पेड़ पौधे, वो जितना भी चीज है, उन सब, वो जो सभी होते हैं जीव सॉरी, वो सभी जो जीव होते हैं उसका रचना किससे होता है, उसका रचना कोशिका से होता है। वो जो कोई भी जीव जो मोमेंट करते हैं, कोई भी जैसे हम जैसे हाथ हिलाए तो पहले हमारे अंदर का जो कोशिका है ना वो हिला होगा, उसके बाद भी हमारा जो कार्य जो कोई भी होता है, कार्यात्मक क्षमता जो होता है वो करता है। मतलब कोशिका क्या होता है, कोशिका किसी भी जीव का रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। ये 2 पॉइंट मुख्य है। ठीक है, अब हम लोग कोशिका के संरचना के बारे में समझते हैं कि कोशिका देखने में कैसा लगता है। आप लोगों ने तभी तक देखा नहीं कि कोशिका देखने में कैसा लगता है, लेकिन कोशिका देखने में कैसा लगता है ये मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कोशिका। ठीक है, ये हो गया हमारा कोशिका। तो ये जो कोशिका जो हुआ, इसका जो सबसे बाहर का जो होता है ना, ये ऊपर का वाइन लाइन जो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। सबसे पहले जो पार्ट हुआ, जैसे कि ये पूरा कोशिका हो गया, ये जो बाहर का जो लाइन दिख रहा है, इसको, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली। इतने सा बात मैंने भी आप लोगों को क्या बताया, छोटा सा बात मैंने बताया, कोशिका किसी भी आकार का हो सकता है। तो कोशिका का जो सबसे बाहर का जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। जैसे कि हम लोगों का जो शरीर है, हम लोगों का शरीर का सबसे बाहरी पार्ट कौन सा है, आप लोग क्या बताएंगे, सबसे बाहर में क्या है, हमारे शरीर के सबसे बाहर में स्किन है, चमड़ा है। तो सबसे बाहर का जो अंग होता है, जैसे हम लोगों का सबसे बाहर का अंग को क्या कहेंगे, चमड़ा कहेंगे। वैसे ही कोशिका का जो सबसे बाहर का जो अंग होगा उसको क्या कहेंगे, तो कोशिका झिल्ली कहेंगे। और एक और होता है कि इसके भी बाहर से एक होता है झिल्ली, इसके भी बाहर से एक झिल्ली होता है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। इसको क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। लेकिन मैंने ये आप लोगों को जस्ट बताया कि हमारा जो शरीर का सबसे बाहर का जो अंग होता है उसको हम स्किन के, उसकी स्किन है हमारा, वैसे ही कोशिका का जो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। लेकिन मैंने अभी आप लोगों के सामने में क्या बनाया, इसके भी बाहर मैंने एक और झिल्ली बना दिया जिसको मैंने कोशिका भित्ति कहा। तो आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि ये फिर कहां से आ गया। तो ये जो होता है कोशिका भित्ति जो होता है सभी के पास नहीं होता है, बस ये जो होता है ना पेड़ पौधे और जीवाणु और शैवाल के पास में होते हैं ये पार्ट। पौधे, जीवाणु, शैवाल में कोशिका भित्ति पाया जाता है। लेकिन हम लोगों का जो
जो भी जानवर हुआ या फिर हम लोग जो है मनुष्य का जो अंदर का जो कोशिका होता है, उसके कोशिका में ये कोशिका जो भित्ति होता है, उसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नाम का कोई भी चीज नहीं पाया जाता है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं तो उसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा, लेकिन मनुष्य में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा। मनुष्य का जो कोशिका होगा उसके कोशिका के सबसे बाहर का अंग जो होता है कोशिका झिल्ली ही होता है। तो फिर एक जो होता है कोशिका के अंदर में ऐसे करके संरचना होता है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोगों ने क्लास 10 से ही सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन आप लोगों ने तो अभी तक बस सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं आप लोगों ने नहीं जाना होगा। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और फिर जो होता है पूरे कोशिका में ऐसे करके द्रव्य पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। यहां तक क्लियर है कि कोशिका का जो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। बाहर का जो भी पार्ट हुआ उसको रक्षा करने वाला जो पार्ट होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। फिर एक और पार्ट होता है कोशिका भित्ति, लेकिन वो सभी मनुष्य में या नहीं सभी जीव में नहीं पाया जाता है। बस वो किस में पाया जाता है, पौधे में, जीवाणु में और शैवाल में पाया जाता है क्या, कोशिका भित्ति। तो फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कोशिका द्रव्य होते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि हमारा जो शरीर बना हुआ है अंग तंत्र से मिलके बना हुआ है, अंग तंत्र जो बना हुआ है अंग से मिलके बना हुआ है, अंग जो उत्तक से मिलके बना हुआ है और उत्तक कोशिका से मिलके बना हुआ है। एक दिमाग में सवाल आएगा, भाई कोशिका किससे मिलके बना हुआ है, कोशिका कैसे बना है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो होता है ना, कोशिका का जो निर्माण होता है कैसे होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोशिका मान लेते हैं कि ये H2O जल हुआ प्लस प्रोटीन हुआ, जैव पदार्थ हुआ, ये जल हो गया। ठीक है, ये जल, यहाँ पे ये प्रोटीन हो गया। इन सभी चीजों से मिलकर कोशिका बनता है। इन सभी चीजों का जैविक रासायनिक अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया आप लोगों ने सुना होगा एक बात कि हमारे जो बाबा दादा जो रहते हैं वो कहते हैं कि हमारा शरीर किससे मिलके बना हुआ है, मट्टी से मिलके बना हुआ है, मिट्टी से मिलके बना हुआ है। ये एक तरीका से कहना भी सच होगा कि हमारा जो शरीर है मिट्टी से मिलके बना हुआ है। कैसे, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारा जो अभी आप लोगों को मैंने बताया, हमारा जो शरीर है वो सबसे पहले कोशिका से मिलके बना हुआ है। और कोशिका कैसे बना है, किससे मिलके बना हुआ है, ये जो H2O मतलब क्या हुआ, जल हो गया, प्रोटीन हो गया, जल पदार्थ मतलब कि पदार्थ जो हो गया, जल पानी हो गया, प्रोटीन हो गया, जो भी चीज होता है इन सभी चीजों से मिलकर के क्या बनता है, कोशिका बनता है। इसका मतलब हमारा शरीर भी तो सच में मिट्टी का है। हमारे जो दादा और बाबा दादा कहते हैं कि हमारा शरीर जो मिट्टी से मिलकर बना हुआ, उनका कहना गलत नहीं होता है। हमारा शरीर सच में मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। आज आप लोगों ने ये जान लिया। आप लोगों के मन में आता हुआ कि शरीर मिट्टी से कैसे बना हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि हमारा जो कोशिका किससे मिलकर बना हुआ है, पानी से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, जैव पदार्थ, ये सभी चीज क्या करते हैं, एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करके फिर कोशिका का निर्माण करते हैं। इसीलिए हमारे बाबा दादा सही कहते थे कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। अब अभी आप लोगों को मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे शरीर की कोशिका में, उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, लेकिन पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसके पीछे तो कुछ तो होगा ना। वही मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस
क्यों कहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो कोई भी मनुष्य कैसे जिंदा है, जब तक मनुष्य भोजन नहीं करेगा, कोई भी जीव जो है जब तक भोजन नहीं करेगा, जब तक वो खाना नहीं खाएगा, क्या वो जिंदा रह सकता है, नहीं ना। तो कोई भी मनुष्य पहले क्या करता है, मान लेते हैं वो भोजन करता है, वो खाना खाता है, ठीक है। अब उसके जो भोजन होता है, भोजन में रहता है कार्बोहाइड्रेट। क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट। हमने कोई भी खाना खाया, उसके अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, अलग अलग प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे भोजन के अंदर। अब मान लेते हैं ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर गया, अब उसका शरीर, हमारा शरीर क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का उसका पाचन करेगा, उसका क्या करेगा, पाचन करता है। अब इस भोजन को का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका जो पाचन करने के बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में बदल जाता है। क्या होता है, हमने कोई भी भोजन किया, उस भोजन का जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन होता है, वो पाचन होने के बाद वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है। जैसे जो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है उसका फॉर्मूला, तो ग्लूकोज में बदल जाता है। अब ये जो हमारा ग्लूकोज होता है शरीर के अंदर, वो हमारे रक्त के माध्यम से, ब्लड जो खून होता है उसके माध्यम से हमारे कोशिका के अंदर में पहुंचता है। उसके माध्यम से कहाँ पे पहुंचता है, कोशिका में पहुंचता है। कोशिका में हमारा ये ग्लूकोज पहुंच गया, ठीक है। अब जो हमारा जो नाक है, नाक क्या लेता है, सांस लेता है, सांस में क्या लेता है, O2 लेता है ना। अब इधर से मान लेते हैं कि हमारा जो फेफड़ा है वो ऑक्सीजन लेके आया बाहर से, और फेफड़ा के माध्यम से वो भी कोशिका में आके मिल गया। अब इधर से हमारा जो ग्लूकोज जाएगा और इधर से मेरा ऑक्सीजन गया, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों मिल जाएगा, और मिलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे C6 होगा, H12O6 प्लस O2 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ग्लूकोज का भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया कि क्या होता है, C6H12O6, और इधर से ऑक्सीजन लाएगा फेफड़ा, तो क्या होगा, इन दोनों का मिलन अभिक्रिया होगा, और अभिक्रिया करने के बाद जो होता है तो CO2 बनता है। इन दोनों का अभिक्रिया करने के बाद CO2 बनता है, प्लस और जल बनता है, प्लस H2O बनता है, और ऊर्जा बनता है। यहां तक समझा आपने कि ये दोनों मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसको हम सांस के माध्यम से क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और जल बनता है और ऊर्जा बनता है। अब ये जो हमारा ऊर्जा जो बना, ठीक है, ऊर्जा, ये ऊर्जा कहां पे आएगा, इसी में आकर के रहता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में आकर के एटीपी के माध्यम से, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में हमारे बॉडी के कोशिका में जाकर के रहता है। और जब भी हमारे शरीर को क्या ऊर्जा का जरूरत होता है, कोई भी काम करने का जरूरत होता है, तो क्या यही जो एटीपी, यही जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा को एटीपी के माध्यम से प्रदान करता है, टूट कर ऊर्जा प्रदान करता है। फिर से एक बार समझते हैं क्या मैंने आप लोगों को बताया कि हमने क्या किया, सबसे पहले भोजन किया, भोजन के अंदर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन के अंदर में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब हमारा जो शरीर के अंदर में कार्बोहाइड्रेट गया, ठीक है, अब उसका क्या होता है, पाचन होता है। उसका जो जब भी पाचन हुआ तो पाचन के माध्यम से वो जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पाचित हो करके ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। इतना तक कि आप लोगों को समझ में आया, हमने भोजन जो भी किया हमारे शरीर के अंदर गया तो वो ग्लूकोज बन गया, ठीक है।
अब हम नाक के माध्यम से, फेफड़ा के माध्यम से हमने सांस लिया, ठीक है। सांस लेने के बाद वो जो भी गैस है, ऑक्सीजन गैस, हमारे किस में आया, शरीर में आया। अब ये दोनों कहाँ गया, कोशिका में गया। अब कोशिका में गया, अब दो चीज अलग अलग माध्यम से गया, तो वहां पे क्या हुआ, उन दोनों का अभिक्रिया हुआ। अब जैसे ये दोनों मिला, ये दोनों मिलकर के दो चीज बनाया, तीन चीज बनाया, सॉरी तीन चीज। पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, CO2 गैस बनाया। जो भी मैंने हमारे शरीर के अंदर CO2 गैस बनाया, वो नाक के माध्यम से, फिर सांस के माध्यम से हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर जल बना, जल हमारे शरीर में रुकता है और हम बाहर भी कर देते हैं। और ये जो ऊर्जा होता है, कुछ ऊर्जा भी बनता है, ठीक है। ये जो ऊर्जा होता है ATP के रूप में, ATP के रूप में, ये शब्द आपको याद रखना है। ATP के रूप में हमारे इसी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें जाकर के रहता है। और जब जब हमारे शरीर को क्या ऊर्जा का जरूरत होता है, यही ATP जो होता है टूट टूट करके ऊर्जा शरीर को प्रदान करता है। अब आप लोग एक बात सोचिए कि ये जो हमारे शरीर का माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या कर रहा है, ऊर्जा को क्या कर रहा है, अपने पास रख रहा है ना। और जब जब हमें जरूरत पड़ रहा है हमारे शरीर को, तब तब क्या कर रहा है, यही जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारे ऊर्जा दे भी रहा है। क्या कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर जितना भी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी को पास में रख भी रहा है, और जब हमें जरूरत पड़ रहा है क्या कर रहा है, वो दे भी रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर भी कर रहा है और जब हमें जरूरत पड़ रहा है तो हमें दे भी रहा है, इसीलिए इसमें क्या कहते हैं, पावर हाउस। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा लगता है। तो अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले मैंने जो बताया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर में ही रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का क्या हुआ, एक अंग हुआ, इसीलिए हम लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का कोशिकांग है। कोशिका का कोशिकांग है, कोशिकांग। क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। किसी भी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जागृह, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ऊर्जागृह। ऊर्जागृह, POW ये होता। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये जो होता है ना, ATP को ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। एक और बात, मुख्य जो बात है, ATP को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। बस इतना ही आज के लिए रखते हैं, आगे का जो होगा कल करेंगे हम लोग।